हम अपनी धरती को अपनी माता कहते हैं, और वही माता जब उस किसान से छीनी जाती है तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। मैं इस प्रशासन को और इस पुलिस को कहना चाहता हूं, यदि आप में घर उजाड़ने की हिम्मत है तो ततैया मधुमक्खियों का घर उजाड़ के बताइए। वो भी जवाब देने की एक छोटा सा प्राणी होने के बाद हिम्मत रखती है, तो एक 6 फुट का 5 फुट का आदमी क्या अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करेगा? क्या अपना विरोध प्रकट नहीं करेगा? और जब वो विरोध प्रकट करने के लिए आता है, आक्रोश प्रकट करने के लिए आता है, तो इनसे पहले से कहां से सूचना मिलती है, तत्काल यहां टपक जाते हैं। सरकारें बदलती रहेंगी, विधायक बदलते रहेंगे, लेकिन आपको तो 60 साल तक राज की सेवा करनी है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आ जाए, आपको जनता के साथ जो व्यवहार आप कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, आज पुलिस और प्रशासन की संवेदना मर चुकी है। पिछले दिनों में हमने सबने वो वीडियो देखा जब किस प्रकार से एक माताजी के साथ एक महिला अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया, उनके बाल पकड़ करके खींचे गए। इस प्रकार का दुष्कृत्य एक प्रजातांत्रिक देश में, झुंझुनू जैसे जिले में यदि हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबको, और विशेष रूप से युवाओं को। आज जो लगभग 60-65 की अवस्था में है, वो तो 10-15 साल में अपना जीवन पूरा करके चले जाएंगे, लेकिन युवाओं के आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और ये खाली एक श्री सीमेंट नहीं आई है, ऐसी सीमेंट फैक्ट्रियां क्या पता कितनी आने वाली हैं। उन सब का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं मानता हूं इस श्री सीमेंट कंपनी के आंदोलनकारियों में बहुत कुछ सीखा है। उस शिक्षा से, उस संघर्ष से आप इस प्रकार का प्रबंध तैयार कीजिए कि आगे आने वाली फैक्ट्री सिर्फ किसान से बात करे, वो किसी विधायक के जाकर के और बात नहीं करे। जैसा भी राजेश जी कह रहे थे, विधायक जी ने इसमें 2-3 हजार करोड़ का गड़बड़ किया होगा। मैं चर्चा करना चाहूंगा CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाता है तो केंद्र सरकार का ये नियम है कि उसका एक निश्चित अंश उसे वहां प्रभावित होने वाले क्षेत्र में खर्च करना पड़ता है। यदि हम इस बात पे विचार करें तो आज के दिन इस सीमेंट फैक्ट्री से, जो अभी तो चालू ही नहीं हुई है, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, सबसे अधिक प्रभावित है तो गोठड़ा गांव है। जब गोठड़ा गांव प्रभावित हो, CSR का बजट परशुरामपुरा क्यों जा रहा है, ये विचार का प्रश्न है। अभी कल से एक चर्चा सामने आ रही है कि 15,000 किट नवलगढ़ क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि वो पैसा भी CSR का है। CSR का पैसा प्रभावित होने वाले क्षेत्र पे खर्च होना चाहिए। फैक्ट्री के कार्य से फैलने वाले प्रदूषण, फैलने वाले मिट्टी के कण, उससे अस्थमा गोठड़ा का आदमी झेले, और उसका जो चालान कराओ, ये ओवरलोड जो जा रहा है, उसका जो लाभ वो दूसरे क्षेत्र में भेजा जाए, ये कभी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बिना संघर्ष किए कुछ मिलने वाला भी नहीं है। गाड़ी को बंद करके डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को स्थायी नहीं है, अधिकारी को स्थायी नहीं है। ये सब कानून में बंधे हुए हैं, नियमों में बंधे हुए हैं। नियमों के बाहर जाकर के कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा, सांप के भय से घर छोड़ने वालों, फन कुचलने का काम कीजिए। सांप के भय से घर छोड़ने वालों,
फन कुचलने का काम कीजिए, बरसती रहे कितनी भी ईंटें, हर ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है, और यह संघर्ष हर मातृशक्ति को करना पड़ेगा, हर युवा को करना पड़ेगा, हर प्रौढ़ को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। यदि इस समय हमने सहन कर लिया, यदि इस समय हम चुप रह गए, तो आगे आने वाली पीढ़ियां हम सबको गालियां देंगी कि उस समय उन लोगों ने सतर्कता नहीं बरती, वरना यह नहीं होता। इसलिए भावी पीढ़ियों की गालियों से बचने के लिए भाइयों, इस किसान संघर्ष समिति या सीमेंट फैक्ट्री संघर्ष समिति के कार्य में हम सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। मैं भी मेरी तरफ से आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि आप जैसा कहेंगे, जब कहेंगे, मैं इस संघर्ष में तन मन और धन के साथ तैयार रहूंगा।